हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 9 मार्च की इंग्लिश रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, रीड द वर्कशीट। द बॉय हु वुड नॉट स्टॉप थ्रोइंग रबिश। एक ऐसा बॉय जो हमेशा कूड़ा फैलाता रहता था और बिल्कुल भी नहीं रुकता था। ठीक है, तो इसकी आज हम स्टोरी पढ़ेंगे। करण लिव्ड ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। करण नाम का लड़का जो कि टॉप फ्लोर पे रहता था, मतलब जो सबसे ऊपरी मंजिल पे रहता था एक बिल्डिंग के। ही वॉज अ चार्मिंग 9-year-old बॉय हु लव्ड टू थिंग्स मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। ये एक 9 साल का लड़का था जो दिखने में सुंदर था। चार्मिंग मतलब सुंदर, ठीक है। और हु लव्ड 2 थिंग्स, उसके दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें पसंद थी। क्या क्या? हिज पप सिम्बा, एक उसके पास एक छोटा सा बेबी डॉग था जिसका नाम था सिम्बा, ठीक है। और कैंडीज, ये 2 चीजें उसे दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद थी। In fact, he loved them so much that they both accompanied him everywhere he went. कि उसे ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा पसंद थी कि जहां भी वो जाता था इन दोनों चीजों को लेकर जाता था। One in his pockets and the other at his feet. एक उसकी पॉकेट में रहती थी और एक उसके पैरों के पास रहता था। There was just one problem. सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी। Each time Karan ate a candy or a chocolate, he did not bother looking for a dustbin to throw the wrapper into. जब भी वो मतलब चॉकलेट या कैंडी खाता था तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और क्या करता था, रैपर को डस्टबिन में नहीं फेंकता था। इंस्टीड ही जस्ट थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। वो डस्टबिन में फेंकने की बजाय रैपर को कहाँ फेंक देता था? ग्राउंड पे, नीचे जमीन पे फेंक देता था। डेफिनेटली नॉट अ गुड हैबिट, जो कि एक अच्छी हैबिट नहीं थी, एक अच्छी आदत नहीं थी। ऑल हिज नेबर्स वर टायर्ड ऑफ हिज हैबिट ऑफ लिटरिंग। उसके जितने भी पड़ोसी थे, नेबर्स, ये नेबर्स हैं, ये जितने भी उसके पड़ोसी थे वो सब उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, कचरा फैलाने की आदत से। लिटरिंग का मतलब होता है कचरा फैलाना। इवन द बॉयज एंड गर्ल्स हु प्लेड ऑन द पेवमेंट बिलो वर वेरी एंग्री। जो बच्चे, लड़के और लड़कियां नीचे पेवमेंट मतलब होता है कि जैसे सोसाइटीज़ में जैसे पटरी नुमा एक जगह होती है, या कह लो कि टाइल्स लगी हुई होती हैं पटरी के जैसी, एक के बाद एक के बाद एक, तो उनके ऊपर जो खेल रहे होते थे बच्चे, तो वो भी उससे काफ़ी खफा रहते थे या गुस्सा रहते थे। बिकॉज ईच टाइम करण एट अ कैंडी, क्योंकि जब भी करण कैंडी खाता था, अनरैप अनरैप चॉम्प चॉम्प, वो क्या करता था कि कैंडी का रैपर खोला और उसे खाने लगा। मतलब एक होता है ना आवाज़ करते हुए खाना, ऐसे ऐसे चबड़ चबड़ करके, जैसे जिसमें आवाज़ आती है, इस तरीके की तरह खाना। तो वो इस तरीके से खाता था तो लोगों को बहुत अनोइंग लगता था कि कौन इतनी आवाज़ करके खाता है और बार बार रैपर को नीचे गिराता है। ठीक है। आउट वेंट द रैपर थ्रू द बैल्कनी और विंडो। जब भी वो मतलब कैंडी को खोलता था तो उसको अनरैप करके अपनी विंडो से बाहर फेंक देता था नीचे, और वो जब लोग नीचे होते थे उनके सरों पर आकर गिर रहे होते थे वो रैपर्स। ठीक है, क्योंकि वो तो टॉप फ्लोर पे रहता है और जब भी खाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नीचे फेंकेगा अपनी विंडो से या बालकनी से, तो वो लोगों के सर पे ही तो आके गिरेगी रैपर। ठीक है। ऑन टू द पेवमेंट, सो दे ऑल पुट देयर heads together and decided to teach him a lesson. अब जो है वो लोगों के सर पे आके गिरती थी तो एक बारी सब ने अपने हेड्स टुगेदर, दे पुट देयर हेड्स टुगेदर, मतलब सारे लोगों ने इकट्ठा होकर, सारे बच्चों ने इकट्ठा होकर डिसाइड किया कि इसे एक सबक सिखाना है। नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, द kids collected all the chocolate and candy wrappers from the pavement and dumped them outside Karan's door. एंड दे रन अवे। अब क्या होता है कि सारे के सारे जो बच्चे हैं वो अगली शाम को जो है सारे जो उसने रैपर्स नीचे फेंके हुए होते हैं उन सबको कलेक्ट करते हैं और करण के घर के आगे जो डोर होता है ना, मतलब करण के घर का, उसके आगे सारे रैपर्स को इकट्ठा करके वहीं फेंक देते हैं उसके डोर पे और बेल बजा के चले जाते हैं। ठीक है।
करण विल नेवर फाइंड आउट हु पुट दीज रैपर्स हेयर। और वो सोचते हैं कि करण को कभी पता नहीं चलेगा कि ये जो रैपर्स हैं ये किसने फेंके हैं उसके डोर के आगे। सैड वन ऑफ द गर्ल, एक लड़की बोलती है कि उसको कभी पता नहीं चलेगा कि ये रैपर्स किसने फेंके हैं उसके डोर के आगे। ओह बट हु वॉज दैट एट द डोर स्निफिंग एट द रैपर्स। तो अब क्या होता है कि अचानक से ना वो जो डोर है उसको खोलकर ये जो डॉग है ये बाहर निकल आता है, जो कि करण का पपी है, वो बाहर निकल आता है और वो स्निफ मतलब सूंघना स्टार्ट कर देता है, जैसे आदत होती है ना डॉग्स की सूंघने की। इट्स सिम्बा, करण's पप। अरे ये तो सिम्बा है, करण का पपी। व्हाट वाज ही डूइंग हेयर? देयर केम व्हाट वाज ही डूइंग हेयर? ओह ही वाज ईटिंग वन ऑफ द रैपर। अब क्या होता है कि ये जो है सूंघते सूंघते अचानक से क्या करता है कि रैपर्स को खाना स्टार्ट कर देता है। ही विल चोक, अचानक से वो एक रैपर उसके गले में अटक जाता है। चोक का मतलब होता है कुछ गले में अटक जाना। समवन हेल्प, अब मतलब समवन वो कोई बुलाते हैं कि कोई हेल्प करो इसकी। समवन हेल्प, अब किसी को हेल्प के लिए बुलाया जाता है। देयर केम करण एंड हिज फादर। अब अचानक से जो वो बच्चे जब बोलते हैं कि हेल्प करो बचाओ बचाओ, तो जब देखते हैं तो करण और उसके पिताजी आते हैं। दे सॉ सिम्बा एंड रश्ड ऑफ विद हिम टू द वेट। अब क्या होता है कि उसके पापा और करण दोनों ही अचानक से बाहर आते हैं, इतना शोर मचता है तो, और वो देखते हैं कि सिम्बा की हालत ख़राब हो रही है। दे सॉ सिम्बा, और उसको लेकर रश ऑफ। रश ऑफ का मतलब होता है जल्दी से लेकर किसी को भागना, ठीक है। तो मतलब जल्दी से भागना जल्दी जल्दी में, ठीक है। और उसको कहाँ लेकर जाते हैं? वेट। वेट मतलब होता है वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी उन डॉक्टर्स को बोला जाता है, ये वेटनरी डॉक्टर होते हैं, जानवरों के डॉक्टर को बोला जाता है वेटनरी डॉक्टर, ठीक है। तो जानवरों के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। दे रिटर्न होम आफ्टर एन आवर। अब वो एक घंटे के बाद जो है दोनों वापस आते हैं। द डॉक्टर मैनेज टू गेट द रैपर आउट ऑफ सिम्बाज थ्रोट। अब जो डॉक्टर था उसने वो उसके सिम्बा के जो थ्रोट है उसके रैपर जो है वो बाहर निकाल दिया था डॉक्टर ने, ठीक है। सिम्बा वॉज सेव्ड, सिम्बा को बचा लिया गया था। करण हैड लर्नड हिज लेसन, करण ने अपना लेसन सीख लिया, अपना सबक सीख लिया। वट हैपन टू सिम्बा, सिम्बा को क्या हुआ था? कुड हैपन टू एनी वन, एनी डॉग और एनी एनिमल। जो सिम्बा को हुआ था वो किसी भी डॉग या किसी भी जानवर को हो सकता था। ही प्रोमिस टू बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर। अब जो करण है वो अपने आप से वादा करता है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा, वो केयरफुल रहेगा, ठीक है। एंड नेवर लिटर अगेन, और कभी कचरा नहीं फैलाएगा। अडेप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बाय अरुणिमा, ये अरुणिमा नाम की जो लेखिका है उनसे ये स्टोरी ली गई है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है, इनको देख लेते हैं ज़रा। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। करण पॉल्यूटेड द एनवायरमेंट अराउंड हिम बाय थ्रोइंग रैपर्स। करण ने जो है अपने एनवायरमेंट को गंदा किया था रैपर थ्रो करके, रैपर को फेंक कर। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। हाउ डू यू चेक द पॉल्यूशन अराउंड यू, आप किस तरीके से अपने आसपास पॉल्यूशन देखते हैं? राइट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल, आपको 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो आप पहले एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, वी चेक all the desks and class should be neat and clean in the morning when we enter in our classroom। जब भी हम अपनी क्लास में एंटर करते हैं सुबह सुबह तो हम चेक करते हैं कि सारे डेस्क जो हैं और सारे जो सारा रूम है, क्लासरूम है, वो सारा साफ है कि नहीं है। इफ देयर इज सम रैपर थ्रोन ऑन द ग्राउंड वी पुट इट इनटू द डस्टबिन। अगर हमें कोई रैपर या कोई कागज गिरा हुआ मिलता है तो हम उसको खुद से डाल देते हैं डस्टबिन में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, पीपल थ्रो प्लास्टिक बैग्स ऑन द रोड्स। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हुआ कि जो लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग्स का उपयोग करते हैं, जैसे पॉली बैग हो गया, ठीक है, तो पॉलीथीन का उपयोग करते हैं और उनको क्या करते हैं, फिर फेंक देते हैं रोड पे। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल हो गया कि इस तरीके से हम देखते हैं कि मतलब लोग रोड पे प्लास्टिक बैग्स को फेंक कर चले जाते हैं। तो ये आपके 2 एग्जांपल्स हो गए, आपको दोनों एग्जांपल्स लिखने हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन का लिख सकते हैं कि जो रोड पे चलने वाले जो व्हीकल्स हैं वो पॉल्यूशन कर रहे होते हैं, एयर को पॉल्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है, धुएं से। ये भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जंक फूड इज एनी फूड item that is enjoyable or appealing but is of little or not no real nutritive value। सो जंक फूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा
एन्जॉयबल मतलब जब खाते हैं लोग तो उसको एन्जॉय करते हैं, और साथ में बहुत अपीलिंग होता है, मतलब इतना टेस्टी होता है कि उसको बार बार खाने का मन करता है। तो लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती। न्यूट्रिटिव वैल्यू का मतलब होता है कि उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता। तो अब यहाँ पे ए वाला पढ़ते हैं इसका। रीड द अबव स्टेटमेंट, हमने ये रीड कर ली है स्टेटमेंट ऊपर वाली। डू यू थिंक दैट जंक फूड इज़ रियली हेल्दी? क्या आप सोच सकते हैं, या मतलब क्या आपको लगता है कि जो जंक फूड है वो हेल्दी होता है? तो आपका क्या आंसर है? देखो भाई, मेरी तरफ से तो आंसर इसका यस है, हाँ हो सकता है जंक फूड भी जो है। जंक फूड बेसिकली बोलते किसी को है, जो चीज़ जल्दी बन जाए और खाने में बहुत टेस्टी हो। तो जल्दी बनने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं? जो तेल में तली हुई होती हैं, ठीक है। तो ये जो जंक फूड होता है ये हेल्दी हो सकता है, हाँ ये हेल्दी हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा ठीक से बनाया जाए, ठीक है। कैन यू नेम वन हेल्दी स्नैक? क्या आप अपनी तरफ से कोई किसी वन हेल्दी स्नैक का नाम दे सकते हैं? अब बी वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं साथ में। फाइंड एन आर्टिकल अबाउट हेल्दी स्नैक फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड पेस्ट इट इन ऑन द स्क्रैप बुक। आपको एक आर्टिकल भी मतलब अगर न्यूज़पेपर में मिलता है उस स्नैक से रिलेटेड, तो आप उसको जो है अपनी नोटबुक में छाप सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ। तो ये वेज सैंडविच है। वेज सैंडविच जो होता है ये बहुत जल्दी बन जाता है। बेसिकली ब्रेड को घी में सेक लिया और अंदर खूब सारी वेजिस डाल दी, ठीक है, जैसे कि पत्ता गोभी हो गई और टमाटर हो गया, क्यूकम्बर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वेज सैंडविच बना सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये जंक फूड की कैटेगरी में आता तो है, लेकिन फिर हेल्दी भी है। लेकिन तो यहाँ पर आप इसकी फ़ोटो लगा सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि अब न्यूज़पेपर में तो आपको ये सब जो चीज़ें हैं ये अब मिलने से रही। तो आप खुद ही इसके बारे में 2-4 लाइनें लिख देना कि हम ये इस घर में बहुत आसानी से बन भी जाता है, जल्दी बन जाता है, और साथ में ये इसके अंदर वेजीज ऐड होने की वजह से ये हेल्दी भी हो जाता है, ठीक है। ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी हो जाता है। तो ए वाले में आप जो है इस तरीके से लिखेंगे, वेज सैंडविच आप स्नैक का नाम दे देंगे। यहाँ पे इस वाले का आंसर येस होगा और इस वाले का हो जाएगा वेज सैंडविच। और बाकी फ़ोटो जो है वो आपको मैंने दिखाई दिया, आप फ़ोटो लगा के और उसमें उसके बारे में अपने आप से 4-5 लाइनें लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी अबव इन योर ओन वर्ड्स, टीचर गाइडेंस इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि ऊपर ये जो तुमने स्टोरी पढ़ी है अभी आप लोगों ने, ये इसको आपको अपने शब्दों में समरी बनाना है। समरी का मतलब है कि आप पूरी एक बड़ी सी स्टोरी को 100 वर्ड्स में डिफाइन कर दो। तो छोटी सी समरी लिखनी है आपको। तो इस तरीके से आप जो है समरी लिख देंगे यहाँ पे। A 9-year-old boy named Karan lived on the top floor of a building. एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे रहता था। He had a very bad habit of littering and throw the wrappers on the ground. उसको एक बहुत बुरी आदत थी कि वो जो कचरा फैलाने की बहुत बुरी आदत थी, और सारे रैपर्स को वो नीचे ग्राउंड पे फेंक देता था। He was fond of eating candy and have a pup with him called Simba. उसको बहुत सारी कैंडीज खाने की आदत थी, और साथ में उसके साथ एक छोटा पपी था जिसका नाम था सिम्बा। ऑल हिज नेबर्स वर टायर्ड ऑफ हिज लिटरिंग ऑन द ग्राउंड। सारे जितने भी उसके पड़ोसी थे वो सारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे उसके कचरा फैलाने की आदत से। लिटरिंग का मतलब कचरा फैलाना, ठीक है। यहाँ पे दे डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। तो उन लोगों ने उसको एक सबक सिखाने का जो है डिसाइड किया। One day they all collected the wrappers thrown by him from the pavement ground. उन्होंने पेवमेंट ग्राउंड यानी कि जो टाइल्स की पटरी होती है उस पे से जो ग्राउंड पे बनी हुई होती है वहाँ से, मतलब ग्राउंड में से सारा जितना भी उसका फैला हुआ कचरा था, रैपर्स वगैरह, वो सब इकट्ठे कर लिए। एंड ऑल दोज रैपर्स दे थ्रू इन द फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ करण हाउस। और उन्होंने सारे करण के हाउस के गेट के आगे फेंक दिए उन्होंने। द सिम्बा केम एंड एट द रैपर्स एंड चोक्ड देन। अब क्या होता है, वो जो सिम्बा आता है वो रैपर्स खा लेता है और चोक हो जाता है, मतलब उसके गले में अटक जाता है। देन करण एंड हिज फादर दे टुक द पप टू अ वेट। और वो उसके पापा और करण आते हैं और वो उसको वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। एंड आफ्टर एन आवर सिम्बा वॉज सेव्ड एंड केम बैक टू होम। और 1 घंटे बाद जो है सिम्बा को बचा लिया गया और वो घर वापस आ गया। देन
करण प्रॉमिस टू हिमसेल्फ, तब करण ने अपने आप से ये प्रॉमिस किया दैट ही वुड नॉट लिटर एनीवेयर, कि अब वो दोबारा से कचरा कभी कहीं भी नहीं फैलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पूरी स्टोरी को शॉर्ट में समराइज कर दिया है। तो आपको ये पूरी की पूरी लिख लेना। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।